हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप लोग की प्रैक्टिस? कैसी चल रही है आप लोग का वो कैब क्लास? याद कर रहे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है? आप लोग जरूर कमेंट में मुझे बताते रहिएगा। तो थोड़ा सा क्या है ना कि मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है टीचर को, खासकर क्योंकि जितना अच्छा मोटिवेट आप अपने टीचर को करेंगे उतना अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करेगा और उतना ही जल्दी आप बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अगला दिन, और आज के दिन का सबसे पहला आपके पास दिख रहा होगा एक वर्ड लिखा हुआ, अब्यूज। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप? अब्यूज। देखिए, प्रोनाउंस करने के लिए भी चीजें आसान हो गई हैं। मतलब किसी से दुर्व्यवहार करना। आप देख रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है जो इन पर क्या कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा। तो ये ही इज अब्यूजिंग हर, ये बंदा क्या कर रहा है, इनको अब्यूज कर रहा है, इनसे दुर्व्यवहार कर रहा है। ठीक है। टू यूज समथिंग इन अ बैड और डिसऑनेस्ट वे। जैसे आप ऐसे समझो, बहुत से लोग सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं कि हमें मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, उसका मिसयूज करेंगे। है बहुत मेजर पोर्शन भी है लोगों का। तो जब आप किसी चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करो उसे भी कहते हैं अब्यूज करना, अपने पावर्स का अब्यूज करना। ठीक है। किसी वस्तु को बुरे या गलत ढंग से प्रयुक्त करना। टू से रूड थिंग्स टू समबडी, किसी को गलत बात करना। कहते हैं ना कि मुझे गाली दे रहा, गलत बात कह रहा, उसे क्या कहते हैं? अब्यूज करना। मिस यूज करना इस सेंस में। ठीक है। परवर्ट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब कोई चीज भ्रष्ट करना या खराब करना, उसे आप कहते हैं परवर्ट। मेलट्रीट करना या मिसट्रीट करना, दोनों का मतलब क्या होता है? दुर्व्यवहार करना। सेम चीज है, मेलट्रीट या मिसट्रीट। मोलेस्ट, ये भी एक वर्ड है, काफी बार पूछा जाता है। आपने सुना होगा मोलेस्टेशन, चार्ज ऑफ मोलेस्टेशन उस पे लगा, मतलब किसी को तंग कर रहा था। ठीक है। मैन हैंडल करना, ये भी एक अच्छा शब्द है। अच्छा शब्द इन द सेंस पूछा जाने वाला। मैन हैंडल करना मतलब किसी से मारपीट करना, बुरा भला कहना, अब्यूज करना। जस्ट ऑपोजिट, किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, यहां उसको बुरा भला कह रहे हैं, यहां उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अप्लॉज करना मतलब किसी की वाहवाही कर रहे हो, आप करते हो किसी की वाहवाही, अप्लॉज। आपने सुना भी होगा कि भाई कोई मूवी वगैरह देखता है या फिर कोई स्टेज पे खड़ा है, कहते हैं गिव गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, मतलब उसे खूब वाहवाही दीजिए। अक्लेम करना मतलब वाह वाह करना। एडलेशन, एडलेशन ध्यान रखिएगा, तारीफ करना होता है, खुशामद करना। ये पूछा जाता है आपसे, आगे आपको एक शब्द मिलेगा भी। फ्लैटरी, चापलूसी, अपना काम निकलवाने के लिए किसी की तारीफ कर रहे हैं आप, और यहां उल्टा, उसका उल्टा, आप उसे अब्यूज कर रहे हैं। द प्रिजनर हर्ल्ड अब्यूज एट द जज, एक अच्छा शब्द है। हर्ल्ड एक वर्ब है, इसका मतलब कैदी ने न्यायालय को गालियां दी, किसी पर देना, बोलना, हर्ल करना। ठीक है ना। तो गालियां किस सेंस में हो गया आपका? अब्यूज के सेंस में हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अकम्प्लिश, अकॉम्प्लिश मतलब क्या होता है? कोई चीज पूरा करना। देखिए, ये व्यक्ति बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ गया और कह रहा है कि मैंने कर लिया। ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा इस वर्ड से, ACCOMPLICE, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। इससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन है और ये वर्ब की बात करती है, अकम्प्लिश करना। तो ये डिफरेंट है। अकम्प्लिश का मतलब आप बताएंगे क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। कोई चीज आपने पूरा कर लिया और आप खुश हैं उस चीज को लेकर। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट दैट यू प्लान टू डू, आपने किसी चीज की प्लानिंग की, किसी चीज की योजना बनाई, वो डिफिकल्ट था और आपने उसको अचीव कर लिया। तब आपके अंदर जो मतलब उत्साह, जो उत्साह आपके अंदर है वो कैसा है? यू अकम्प्लिश्ड इट, आपने उसे क्या किया? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा? ये वर्ब होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई चीज फुलफिल करना, आपने पूरा किया, उसे अचीव किया, अचीव करना। अटेन करना, प्राप्त करना। एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट आपने सुना होगा, कोई चीज का एग्जीक्यूटिव, हमारी गवर्नमेंट में 3 बॉडियां होती हैं, जुडिशरी भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है, कार्यपालिका जिसे आप कहते हैं। उनका काम क्या होता है? किसी चीज का निष्पादन करना। क्लियर। कंडक्ट करना मतलब किसी चीज को संचालन करना, जैसे कोई बिजनेस वगैरह होता है, बिजनेस कंडक्ट किस तरह से होता है, उसे आप कहते हैं। फेल, असफल होना। स्लाइट, थोड़ा, किस सेंस में थोड़ा हुआ? एकम्प्लिश, आपने पूरा किया उसे, उस सेंस में। उसका ऑपोजिट क्या? थोड़ा, मतलब जरा सा। स्किम्प एक अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा। लापरवाही से कोई काम करना, स्किम्प कर रहे हो आप, मतलब कोई चीज लापरवाही से कर रहे हैं। ठीक है। स्लर, कलंक, ये न्यूज़पेपर में काफी पूछा जाता है, मतलब पूछा नहीं जाता है, यूज किया जाता है। स्लर मतलब कास्ट अ स्लर, किसी पर कलंक लगाना, लांछन लगाना, उसे आप कहते हो। ही बिलीव्स यू, he believes you can accomplish a lot in a short space of time, उसका मानना है कि आप
कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, मतलब एकम्प्लिश कर सकते हैं कम समय में। क्लियर? चलिए, एक्सेसरी, इस कृपया करके थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। एक्सेसरी का ACCE मतलब ई को दोनों, ई ऐसे, इसको तरीका बता रहा हूं, ई को दोनों तरफ से डबल डबल घेरे हुए हैं, यहां से एस घेरा हुआ है, यहां से सी घेरा हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। एक्सेसरीज, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक। एक्सेसरी इसको प्रोनाउंस करेंगे आप, और अतिरिक्त मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा, इसको एक्सेसरीज बेसिकली कहा गया। कोई व्यक्ति घूमने कहीं जा रहा है, ये सब चीजें लेकर के जाता है, एक्स्ट्रा में कोई चीज है, ठीक है। एन एक्स्ट्रा आइटम दैट इज एडेड टू समथिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा नाउन है, एंड इज यूजफुल और अट्रैक्टिव बट नॉट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जैसे कि आपने देखा ना, यूजफुल और अट्रैक्टिव तो हो सकता है बट इंपॉर्टेंट नहीं है कि लेके ही जाना है, उस चीज को आप एक्सेसरी कहते हैं, ठीक है। या अ थिंग दैट यू वियर और कैरी दैट मैचेस योर क्लोथ्स, जो कपड़ों से मैच करते हैं जनरली। फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ ज्वेलरी, अ बैग एटसेट्रा। पहने हुए कपड़ों के साथ मेल खाने वाली वस्तु जैसे कोई गहना, बैग आदि, उसे भी आप एक्सेसरी कहते हैं। जैसे कार वगैरह में आप लगाते हो ना एक्सेसरीज, हालांकि वो उसकी नीड नहीं होती है, कंपनी ने जो दिया दैट्स इट, चाहे बाइक हो कार हो, आप अलग से उसको लगवाते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है बट लोग लगाते हैं। कोई चीज को अटैच करना, आपने अटैचमेंट किया, कोई चीज एक्स्ट्रा अतिरिक्त। एडजंक्ट करना, इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान रखिएगा, कोई चीज सहायक, असिस्टेंस भी कह सकते हैं इसमें। सप्लीमेंट करना, इस वर्ड को पहले भी आप पढ़ चुके हैं, बताइएगा कहां पढ़े हैं। कुछ चीज को आप सप्लीमेंट कर रहे हैं। एडिशनल, जो चीज की आवश्यकता नहीं थी आपने उसको ऐड किया, एडिशनल किया उस सेंस में। उसका जस्ट ऑपोजिट एसेंशियल, क्या होगा एसेंशियल, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इंपरेटिव, इंपरेटिव एक अच्छा शब्द। इंडिस्पेंसिबल, एक और वर्ड याद आ गया, कुछ चीज अनिवार्य है ना, इसका ऑपोजिट, क्योंकि ये एडिशनल है तो उसका ऑपोजिट इंपरेटिव, मतलब जो चीज एसेंशियल है उसके बिना काम नहीं चलने वाला आपका, ठीक है, ये ऑपोजिट हो गया। रिक्वायरमेंट, कोई चीज आवश्यकता है, ठीक है। नेसेसिटी, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, NECE होता है, एग्जाम में क्या करेगा, NECCESSI करेगा, जो कि गलत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग होता है नेसेसिटी, NECESSITY, और एक्सेसरी में चीजें ऐसी होती हैं, तो ये कंफ्यूजिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कोई चीज जरूरत आपकी, रिक्विजिट, कोई चीज मांग आप कर रहे हो, यहां पे एक्सेसरी है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बट आप जिस चीज की रिक्विजिट मांग कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, तभी तो मांग कर रहे हैं आप, तो उस सेंस में इसका एंटोनिम हो गया। Our distribution business also services over 40 other major mobile accessory brands. सेंटेंस थोड़ा बड़ा है बट कोई बात नहीं, जितना बड़ा सेंटेंस पढ़िएगा उतना ज्यादा आप कमांड कर पाइएगा। हमारा वितरण व्यवसाय 40 से अधिक अन्य प्रमुख मोबाइल सहायक ब्रांडों को भी सेवाएं प्रदान करता है, मतलब जो एडिशनल में है, एक्स्ट्रा में है, ठीक है। चलिए, एक्यूमुलेट, एक अच्छा वर्ड, एक्यूमुलेट, अच्छा इन द सेंस पूछा जाने वाला। अक्यूमुलेट, एक्यूम्यूलेट, किसी चीज का संग्रह करना, आप बचपन में किए होंगे, पैसे गुल्लक में डाल रहे हैं, उसका संग्रहण कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। टू कलेक्ट अ नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी चीज को आप एक निश्चित अंतराल में, एक समय पर, एक पीरियड ऑफ टाइम पर किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई चीज को बढ़ाना एक समय पे, किसी निश्चित समय के अवधि में के दौरान कोई चीज बढ़ना, कोई चीज इंक्रीज होना, एक्यूमुलेट, इकट्ठी होती जा रही है, ठीक है। जैसे बारिश होता है ना, कोई पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, पानी एक्यूमुलेट होता जाता है, बढ़ता जाता है, जमा होता जाता है किसी चीज का। गैदर करना, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, कोई चीज इकट्ठी कर रहे हैं आप। कलेक्ट करना एक आसान। असेंबल करना मतलब क्या है, आप किसी चीज को असेंबल कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं, जैसे स्कूल में असेंबली वगैरह होती थी, सब साथ में आके मिल गए। गार्नर करना इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी चीज का संचय या संचित करना। एमास करना, इस वर्ड को पहले भी आप पढ़ चुके हैं, है ना, किसी चीज का ढेर लगाना, एमास करना। डिक्रीज, कोई चीज आप घटा रहे हैं, यहां चीजें एक्यूमुलेट होगी तो मतलब बढ़ रही है। आप देखिए क्या हो रही है, आज आपने इतना इकट्ठा किया, फिर इतना किया, इतना किया, ऐसे करते करते देखिए ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्लियर। तो इस सेंस में यहां पे क्या हो रहा है, चीजें डिक्रीज हो रही है। डिमिनिश, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, कोई चीज कम हो रही है। लेसन करना, किसी चीज को घटाना।
रिसीड इंपॉर्टेंट वर्ड, और ड्विंडल करना ये भी इंपॉर्टेंट। कोई चीज क्षीण होना, मतलब कोई चीज क्षीण मतलब आप जैसे कोई चीज नई खरीद कर लाए, उसका यूज कर रहे हैं, आपने सेलफोन खरीद के लाए, आप उसको यूज कर रहे हो, तो यूज करते करते वो चीज क्या होती जाती है, घटती जाती है, ड्विंडल होती जाती है। डू नॉट एक्यूमुलेट पाइल्स ऑफ डेबरीज सच एज ब्रश एंड लीव्स, ये वर्ड पूछा जाता है। डेबरीज मतलब क्या है, ढेर। झाड़ियों और पत्तियों जैसे मलबे, डेबरीज मतलब मलबा, को ढेर जमा ना करें, कोई चीज इकट्ठा ना करें। ठीक, एकस्टम्ड, ये एक पिक्चराइजेशन आप लोगों के लिए मैंने किया है। एकस्टम्ड मतलब होता है कोई चीज का आदी हो जाना। जैसे कि आज सब बहुत लोग बन गए हैं, मतलब कुछ समय के लिए भी अपने आप को सोशल मीडिया या फिर सेलफोन से दूर नहीं कर पाते, है ना, इतना ज्यादा एंगेज हो चुके हैं। देखिए ये कितना कितना जकड़ा हुआ है इन चीजों में, ये देखिए ये कितना ज्यादा जकड़ा हुआ है। कुछ बुरी आदतों में भी जकड़े हुए रहते हैं अपने आप को, जो दूर नहीं कर पाते। ये लिखा हुआ है, देखिए यहां पे ये बना हुआ इमेज, तो बिल्कुल जकड़ रखा है उसको, मतलब एकस्टम्ड हो चुका है इस चीज का। क्या हो चुका है, आदी हो चुका है उस चीज का। क्लियर, और कितना परेशान है ये देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, कस्टम एक एडजेक्टिव है, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, टू मेक योर सेल्फ या समबडी या समथिंग गेट यूज टू समथिंग, यूज टू मतलब किसी चीज का आदी बनाना, आदी होना, आदत डालना, या किसी चीज का अभ्यस्त होना बहुत ज्यादा। अडॉप्ट करना, अपने आप को अनुकूल बनाना। ठीक, एक्लिमेटाइज एक अच्छा वर्ड। हैबिचुएट मतलब एक्लिमेटाइज मतलब क्या होता है, नई जलवायु का आदी होना। जैसे आप ऐसा समझिए, मान लीजिए कि आप किसी इंडिया के ऐसे कोने में, जैसे फॉर एग्जांपल सदर्न कोने में रहते हैं आप, तो वहां पे जनरली क्या टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहां क्या है, वो जब बहुत जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उनको वहीं पे ड्यूटी करना हो तो धीरे धीरे क्या करेगा, एक्लिमेटाइज करेगा, मतलब अपने आप को नई जलवायु के अनुकूल बनाएगा, जो धीरे धीरे लोग कर ही लेते हैं। हैबिचुएट करना मतलब आदत डालना। एसिमिलेट इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई चीज को, यहां लिखा ना आत्मसात, अपने अंदर समाना। अगर कोई चीज मैं आपको सिखा रहा हूं या कोई आपको सिखाया जा रहा है तो उसको आप एसिमिलेट करते हैं, अपने अंदर लेकर के आते हैं। ठीक है, रिकंसाइल करना इंपॉर्टेंट वर्ड, किसी चीज की स्वीकृति या किसी चीज को आप स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट अनअभ्यस्त, अनएकस्टम्ड, जो आप यूज नहीं करते हैं। अनलाइकली असंभव, अनयूज्ड जिसे आप यूज नहीं कर रहे हैं, जो चीज एकस्टम्ड है मतलब कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है। एवर्स, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन टू यूज किया जाता है। एवर्स टू मतलब कोई चीज प्रतिकूल, जैसे अनुकूल अपने अपने हिसाब से, उसका जस्ट ऑपोजिट प्रतिकूल। डिसइंक्लाइंड, आप अगर किसी चीज के इंक्लाइंड है मतलब वो चीज आपको पसंद है, अच्छी लगती है, और डिसइंक्लाइंड मतलब वो चीज विमुख, मतलब आपको पसंद नहीं है। आई एक्स्टर्न माई आईज टू द लेंसेज, मतलब मैंने अपनी आंखों को लेंसों के अनुकूल बना लिया, पहले नहीं थी अब बन गई हैं। एक बात मैं और ऐड करूंगा, इस एक्स्टर्न के साथ एक प्रीपोजिशन टू को हमेशा ऐड किया जाता है, यह भी एरर के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। आप मेरी बात समझ गए? तो यही था आज का, आज के लिए बस यहीं पे, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।